प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। देखिए इस एनिमेशन को गौर से देखिए। यहाँ से जो मेग्मा निकल रहा है और ये जो डाइवर्जेंट बाउंड्री बना रहा है, ऐसा ही सेम प्रोसेस किसी और जगह भी पृथ्वी पे कहीं ना कहीं हो रहा होगा। तो क्या हो रहा है कि यहाँ भी डाइवर्जेंट प्लेट कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये एक बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों प्लेट आके मिल रहा है, ये दोनों प्लेट आके मिल रहा है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। ये जो साइड हो रहा है इसका नाम क्या दिए हम, डाइवर्जेंट बाउंड्री। और ये जो आके मिल रहा है इसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री। यहाँ पे देखिए ये मेग्मा का डायरेक्शन है, ऐसे मेग्मा मूव हो रहा है। और ये देखिए डाइवर्जेंट बाउंड्री, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री बना रहा है क्योंकि यहाँ से मेग्मा का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो प्लेट भी इसके साथ घिसक रहा है और यहाँ पे आके ये कन्वर्जेंट बाउंड्री बना रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि एक प्लेट मर्ज हो जा रहा है और एक प्लेट ऊपर उठ जा रहा है, क्योंकि प्लेट जो मिलेगा तो इसका इफेक्ट तो कुछ ना कुछ होगा। तो यही इसका इफेक्ट है कि एक प्लेट नीचे जा रहा है और एक प्लेट ऊपर जा रहा है। जो प्लेट हैवी होगा, जो प्लेट हैवी होगा वो नीचे चला जाएगा, और जो प्लेट इसके कंपेयर में कम हैवी होगा, ये ज्यादा हैवी है, इसके कंपेयर में हल्का होगा, वो ऊपर की ओर ऐसे हो जाएगा। डाइवर्जेंट का हिंदी होता है अपसरण। ये बाउंड्री को अलग करता है, ये दो प्लेट को अलग करता है। और उसका उल्टा कन्वर्जेंस अभिसरण, ये क्या होता है, बाउंड्री को मिला रहा है, दो प्लेट को जोड़ रहा है। ये जो प्लेट का जितना ही फिनोमिना हो रहा है वो लिथोस्फीयर पे ही हो रहा है, और ये जो मेग्मा है वो मेंटल वाले पोर्शन में। देखिए प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है ये डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने दिया है, साइंटिस्ट का नाम है डब्ल्यू.जे. मॉर्गन। देखिए ये जो प्लेट डाइवर्जेंट होने का जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लेट तो इधर जा रहा है, ये प्लेट इधर जा रहा है, लेकिन बीच वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा नीचे अंदर की ओर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं रिज। इसको क्या बोलेंगे, रिज। और ये जो हो रहा है, एक प्लेट नीचे जा रहा है एक प्लेट ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं ट्रेंच, हिंदी में गर्त, और इसको हिंदी में बोलेंगे कटक। देखिए वही फिगर है, यहाँ पे मेग्मा का फ्लो हो रहा है, ये अपना डायरेक्शन बना पा रहा है, और ये पाथ को फॉलो करते 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 क्या हो रहा है, मेग्मा अपने फिर उसी स्टेट में आके फिर से ये प्रोसीजर शुरू कर दे रहा है। फिर दूसरे डायरेक्शन में भी यही प्रोसेस हो रहा है। फिर ऐसे होते 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 क्या होगा, ये अपना फिर से अपना पोजीशन ले लेगा और फिर से यही प्रोसेस चालू रखेगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो प्लेट है ये यहाँ से टूट जाएगा, प्लेट यहाँ से टूट जाएगा, कुछ पोर्शन नीचे चला जाएगा या कोई रिज कटक बना लेगा। डाइवर्जेंट वाले जो के बीच में जो पार्ट हो रहा है, जो फिनोमिना हो रहा है, वो रिज यानी कि कटक। और यही जो इसका इफेक्ट जो दूसरे साइड में आ रहा है, इसका इफेक्ट जो हो रहा है, ये एक प्लेट नीचे जा रहा है
और दूसरा प्लेट इसके ऊपर आ रहा है। देख रहे हैं, ये प्लेट ऊपर जा रहा है, ये प्लेट नीचे जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेंच। देखिए, ओशियन का जो रॉक्स है वो कॉन्टिनेंट के रॉक से हैवी होता है। ओशियन रॉक्स इज हेवियर देन कॉन्टिनेंट। तो क्या होता है, ओशियन ये रीजन क्या है, तो ये मिनरल्स जो है ओशियन का वो ज्यादा हेवी है कॉन्टिनेंट के मुकाबले में, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो क्या होगा, देखिए ये ओशियन हो गया और ये हमारा कॉन्टिनेंट। तो क्या होगा, जब ये कन्वर्जेंट आपस में मिलेगा तो क्या होगा, ये जो ओशियन वाला पार्ट है ये नीचे जाएगा और ये जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है ये ऊपर जाएगा। ये भी एक रीजन है कि यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जा रहा है और मैग्मा अपना प्रेशर कम करने के लिए और ज्यादा फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, जिससे यहाँ पे क्या वोल्केनिक इरप्शन आने की संभावना बन जाती है। ज्वालामुखी ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है इस पार्ट पे। अगर यही कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट है तो ये दोनों सेम ही वेट का होगा। तो क्या होगा, ये दोनों ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ भी माउंटेन बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, फोल्ड माउंटेन। लेकिन यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं आएगा, भूकंप यहाँ भी आ सकता है, अर्थक्वेक यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। यहाँ जो ज्वालामुखी आएगा ये इग्नियस टाइप आएगा, अग्नेय चट्टान पे। लेकिन ये जो है ये हमारा अर्थ का ही पार्ट हो जाएगा, इसलिए इसको फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, बलय पर्वत, हिंदी में बलय पर्वत। तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए, जो प्लेट टेक्टोनिक है, अगर कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंट हो रहा है तो अभी बताया कि इसमें ज्वालामुखी नहीं होगा। ये जो ट्रेंच बन रहा था, एक अंदर जा रहा था एक ऊपर जा रहा था, ऐसा भी नहीं देखने को मिलेगा। केवल यहाँ पे माउंटेन बन जाएगा, फोल्ड माउंटेन क्रिएट हो जाएगा। तो ट्रेंच भी नहीं होगा, परंतु फोल्ड माउंटेन बलय पर्वत आएगा और अर्थक्वेक भूकंप भी आएगा। जब कॉन्टिनेंट और ओशियन का कन्वर्जेंट होगा तो क्या होगा, ओशियन हेवी होगा तो ये नीचे चला जाएगा और ये जो कॉन्टिनेंट है ये ऊपर आ जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर, मैग्मा जो है यहाँ पे ज्यादा प्रेशर फील करेगा, प्रेशर यहाँ पे हाई हो जाएगा। तो प्रेशर हाई होने के कारण ये मैग्मा जो है वो अपना प्रेशर रिलीज करना चाहेगा, यहाँ से अपना प्रेशर रिलीज करना चाहेगा। इसके कारण यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन आ जाएगा और यहाँ पे ट्रेंच भी फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो रीजन है यहाँ पे ट्रेंच बनेगा और यहाँ पे भी फॉल्ट माउंटेन बनेगा, क्योंकि ये जो कॉन्टिनेंट का पार्ट है ये जो ऊपर जाएगा ही, तो यहाँ पे फॉल्ट माउंटेन बनेगा और अर्थक्वेक भी, भूकंप भी आ जाएगा। इसी तरह अगर केवल ओशियन और ओशियन ही रहे तो ये क्या होगा, दोनों अंदर जाएगा, दोनों इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा मेंटल में। और मेंटल में हमको पता है कि मैग्मा रहता है, मैग्मा का फ्लो ज्यादा होने लगेगा क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ज्वालामुखी आने की संभावना हो जाती है और यहाँ भी ट्रेंच बनेगा। ये जो फॉल्ट माउंटेन है, यहाँ फोल्ड माउंटेन नहीं बनेगा, यहाँ पे आइलैंड बन सकता है। फोल्ड माउंटेन जब कॉन्टिनेंट रहता है
वहां पे बनता है, लेकिन यहाँ पे तो कॉन्टिनेंट का पार्ट ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आइलैंड बनेगा, और अर्थक्वेक तो आएगा ही। अब इसको देखिए, अगर मैग्मा जो है ओशियन ओशियन वाले रीजन में निकल रहा हो, तो ये भी प्लेट तो ओशियन में कहीं ना कहीं तो प्लेट होगा ही, तो ये ओशियन का प्लेट अलग होने लगेगा। यहाँ एक रीजन बन रहा है, देखिए यहाँ एक रीजन बन रहा है, यहाँ एक रीजन बन रहा है, इस रीजन को क्या बोलते हैं, मिड ओशियनिक रीज। मिड, क्योंकि ये ओशियन के मिड में है, इसलिए इसको मिड ओशियनिक रीज बोलते हैं। और ये ट्रेंच तो हमने पढ़ लिया। देखिए ये जो है लिथोस्फीयर, इसको ओशियन का लिथोस्फीयर बोलते हैं, और इस वाले को कॉन्टिनेंट का। अब देखिए वही हमने नोट्स में बना दिया है कि लिथोस्फीयर स्थल मंडल का मैग्मा को मूव करने का कारण प्लेट का बनना। देखिए यहाँ पे प्लेट डाइवर्जेंट बाउंड्री बना रहा है, यहाँ पे इस दोनों मिलके कन्वर्जेंट बाउंड्री बना रहा है, तो वही चीज है, आप देख लीजिएगा। अब देखिए प्लेट है वो दो टाइप का है, ये तो हमने बता दिया कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट, और एक ओशियनिक प्लेट, महासागरीय प्लेट। अब यहाँ देखिए इस वाले फिगर में क्या है, इस वाले फिगर को देखिए, ये क्या है, कॉन्टिनेंट है और ये ओशियन है। लेकिन ओशियन में क्या होता है कि यहाँ पे जो जितना कचरा भरा रहता है वो सब आके जम जाता है, ये जो कचरा सब, लेकिन जब ये टकराएगा, जब ये कोलाइड होगा, तो ये जितना भी मिट्टी या अवसाद अवसाद भूसन्नति, इस जो कचरा रहता है उसको अवसाद भूसन्नति ज्योग्राफी के लैंग्वेज में बोलेंगे, इंग्लिश में जियोसिंक्लाइन या सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स या जियोसिंक्लाइन। तो ये क्या होगा, जब टकराएगा तो इस जगह पे आके इकट्ठा हो जाएगा, इसको अवसाद भूसन्नति जियोसिंक्लाइन और सेडिमेंट्स यही होता है। देखिए ओशियन रॉक्स इज हेवियर देन कॉन्टिनेंट्स, और इसका रीजन क्या है, मिनरल्स अपेक्षाकृत भारी होता है ओशियन में। अब देखिए कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के टकराने से ज्वालामुखी नहीं बनता है, अभी हमने देखा कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टकराएगा तो अंदर जाएगा नहीं, तो प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, तो ये खुद में ही फोल्ड माउंटेन बनाएगा, लेकिन ज्वालामुखी नहीं बनाएगा। लेकिन भूकंप आएगा, भूकंप आएगा, क्योंकि ये जो टकराएगा तो भूकंप आना तो जरूरी है। अब देखिए, और न ही ट्रेंच, ट्रेंच कब बनता है, जब एक अंदर हो और एक बाहर हो, तो इस रीजन को ट्रेंच बोलते हैं। तो यहाँ ट्रेंच भी नहीं आएगा, क्योंकि ये फोल्ड माउंटेन डायरेक्ट बनेगा। कॉन्टिनेंट का रॉक्स हल्का होती है, जो टकराने के बाद एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल तक नहीं पहुंच पाती है, अंदर तक ये नहीं पहुंच पाती है, यही है। परंतु फोल्ड माउंटेन और भूकंप आता है, एग्जाम्पल हिमालय, रॉकी, एंडीज। ये देखिए कॉन्टिनेंट और ओशियन का टकराने से ज्वालामुखी आएगा, ट्रेंच भी बनेगा, फोल्ड माउंटेन भी बनेगा, भूकंप भी आएगा, कन्वर्जेंस अभिसरण वाला केस। यही ओशियन ओशियन जब होगा तो ज्वालामुखी आएगा, भूकंप ट्रेंच गर्त बनेगा, लेकिन यहाँ पे फोल्ड माउंटेन नहीं, आइलैंड बनेगा, इसको याद रखिएगा, और भूकंप तो आएगा ही। और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में न तो ज्वालामुखी आएगा, ना ही ट्रेंच बनेगा, परंतु फोल्ड माउंटेन बनेगा और भूकंप आएगा। हिमालय में ज्वालामुखी नहीं आने का रीजन क्या है, क्योंकि हिमालय जो है वो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट से बना है, ये हिमालय जो है अपना फोल्ड माउंटेन है, इसलिए वहां ज्वालामुखी नहीं आता। लेकिन आप सुनिएगा कि नेपाल में भूकंप आ गया, लेकिन भूकंप वहां पे आता है। अब देखिए कन्वर्जेंस जो है, अभिसरण जो केस है, ये जो केस है कन्वर्जेंस का, ये क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे ओशियन है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, तो ये इस कुछ पोर्शन अंदर चला जाता है, कुछ पोर्शन अंदर चला जाता है, तो ये लैंड को क्या करता है, कम कर देता है, इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव बोला जाता है। देखिए ओशियन कॉन्टिनेंट का अभिसरण होने पर
फोल्ड माउंटेन बनता है। ज्वालामुखी और अवसाद दोनों कारक जिम्मेदार हैं और भूकंप भी आएगा। यही ओशियन और ओशियन का जो कन्वर्जेंस अभिसरण से आइलैंड बनता है, केवल ज्वालामुखी जिम्मेदार होगा। जब ओशियन की बात होगी तो केवल ज्वालामुखी जिम्मेदार होगी ज्वाला आइलैंड बनने में, क्योंकि अवसाद नहीं रहेगा। अवसाद क्या होता है, जनरली ओशियन में अवसाद होता है, लेकिन वो इस वाले रीजन में होता है, मिड में अवसाद या सेडिमेंट्स नहीं पाया जाता है, यही बताया है। देखिए, डाइवर्जेंस अपसरण, अपसरण विस्फोटक नहीं है। क्योंकि विस्फोटक क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट ये अलग हो रहा है। जब अलग हो रहा है तो विस्फोट क्यों होगा, जब ये अंदर रहेगा तभी तो मैग्मा में प्रेशर क्रिएट करेगा, लेकिन ये अलग ही हो रहा है। विस्फोट कब होता है, जब कन्वर्जेंस का केस हो। डाइवर्जेंस विस्फोटक नहीं होता है। और ये ब्लॉक माउंटेन देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट खिसक जाएगा तो यहाँ पे एक खंड बन जाएगा, नीचे धंस जाएगा। तो ये जो नीचे आ गया इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, खंड पर्वत। और फोल्ड माउंटेन भी बना सकता है अगर कॉन्टिनेंट और ओशियन वाले केस हो। ये हमने सारा केस पढ़ लिया है। अब लिफ्ट वैली क्या है, भ्रंश घाटी। देखिए ये जो अंदर में मेग्मा रहता है, अंदर में मेग्मा जो रहता है वो जब सी के ऊपर निकलता है ना, तो यहाँ पे मेग्मा क्या होता है, एक रिज बना लेता है। मेग्मा यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर लेता है, उसी लाइन को बोलते हैं लिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। और रिज जो होता है वो तो हमने पढ़ ही लिया कि इसी वाले पोर्शन को रिज भी बोलते हैं। सी फ्लोर, न्यू सी फ्लोर। देखिए यहाँ पे जो मेग्मा का फ्लो होगा ना, तो यहाँ पे मेग्मा इकट्ठा हो जाएगा, इस रीजन में मेग्मा आ जाएगा, इस रीजन में मेग्मा आ जाएगा। तो यही होता है कि नया जो सी फ्लोर है वो बन जाएगा। इसीलिए जो यहाँ पे जो नया क्रिएट हो रहा है सी फ्लोर, इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लैंड है यहाँ पे निर्माण हो रहा है। परंतु जो कन्वर्जेंस में था वहां पे निर्माण नहीं हो रहा था, वहां पे टूट रहा था, अंदर जा रहा था। तो इस तो कन्वर्जेंस के केस में उसको डिस्ट्रक्टिव बोले थे, विनाशकारी। लेकिन डाइवर्जेंस के केस में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव, निर्माणकारी हो जाएगा। देखिए ये सी फ्लोर बना रहा है, यहाँ पे मेग्मा का एक लाइन बना रहा है। अब देखिए यहाँ पे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का कुछ बेसिक क्या क्या बनता है। तो कन्वर्जेंस में फोल्ड माउंटेन है, डाइवर्जेंस में भी फोल्ड माउंटेन बनेगा। फोल्ड माउंटेन डाइवर्जेंस में भी बनेगा, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन नहीं बनेगा। इसमें ब्लॉक माउंटेन भी बनेगा, यहाँ पे ट्रेंच बनेगा, यहाँ पे रिज बनेगा, यहाँ पे ट्रेंच, यहाँ पे रिज, कटक बनेगा। यहाँ पे ज्वालामुखी आएगा और यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं आएगा, यहाँ पे भूकंप आएगा। नहीं, डाइवर्जेंस के केस में भी मेग्मा आएगा, तो यहाँ पे भी ज्वालामुखी यहाँ भी आएगा, क्योंकि जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगा तो अंदर से मेग्मा तो निकलेगा। जब अंदर से मेग्मा निकलेगा तो ज्वालामुखी का आना तो पॉसिबल है, तो ज्वालामुखी यहाँ भी होगा। और ये डिस्ट्रक्टिव था, ये कंस्ट्रक्टिव था। भूकंप यहाँ भी था, यहाँ भी था। कन्वर्जेंस के केस में आइलैंड बनता है, इसमें आइलैंड नहीं बनेगा, यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगा। और ये केंद्रीय उद्वेदन है, ये दरारी उद्वेदन है, क्योंकि ये जो ज्वालामुखी है ये केंद्र से विस्फोट होता है। लेकिन ये दरारी उद्वेदन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मेग्मा निकला और मेग्मा एक लेयर में चलना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसको दरारी उद्वेदन बोलते हैं। थैंक यू।